गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं गौतम वशिष्ठ। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहाँ दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। सेक्टर 45 के लोग इस समय पानी की समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 45 के अंदर एक नया वाटर टैंक लगाया जा रहा था ताकि लोगों को जो है पानी की समस्या से निजात मिल सके, और इसके लिए सेक्टर 45 के कम्युनिटी सेंटर में वाटर टैंक का काम शुरू भी कर दिया गया था। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि वाटर टैंक का जो कार्य है कम्युनिटी सेंटर में शुरू कर दिया गया था, और वहाँ पर खुदाई भी शुरू कर दी गई थी, और वहाँ पे मौजूदा जो कम्युनिटी सेंटर के पेड़ है उनको भी काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। लेकिन सेक्टर 45 के लोगों ने जो है उस पर विरोध जताया, और सेक्टर 45 के लोगों ने निगम कमिश्नर से जाकर शिकायत की कि सेक्टर 45 के कम्युनिटी सेंटर को इस तरीके से ध्वस्त करने से बचाया जाए। और कमिश्नर ने तुरंत इस मामले की कार्रवाई करते हुए सेक्टर 45 के कम्युनिटी सेंटर को जो है उस पर वाटर टैंक का काम रुकवा दिया गया। साथ ही साथ सेक्टर 45 के लोगों ने जो है अपना एक सुझाव भी रखा। सेक्टर 45 में जो पार्क है, पुराना पार्क है, लोगों ने कहा कि सेक्टर 45 के उस पुराने पार्क में इस नए वाटर टैंक को लगाया जाए। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से कि सेक्टर 45 का जो पुराना पार्क है वो किस तरीके से ध्वस्त हो गया है। वहाँ पे लोग जो है उसको रेजिडेंशियल एरिया बना दिया गया है। किस तरीके से पार्क के बीच में पार्टीशन कर दिया है दीवार लगाकर, और वहाँ पर कमरे बनाए जा रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पर भी वाटर टैंक जो है इस समय नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर हम इस समय मौजूद है सेक्टर 45 के उस पुराने वाटर टैंक पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पुराने वाटर टैंक की जो हालत है किस तरीके से बद से बदतर हो गए हैं। जब यहाँ पर अगर ट्रैक्टर आता है पानी चढ़ाने तो किस तरीके से ट्रैक्टर के निशान जो है टैंक पर लगते हैं, और किस तरीके से अब वो टैंक जो है आधा टूट चुका है, और ये किसी भी वक्त जो तस्वीरों में आप निशान देख रहे हैं उस ट्रैक्टर के, किसी भी वक्त वो टैंक गिर सकता है। और अगर पानी की बात करें तो पानी भी किस तरीके से यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। सफाई की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से यहाँ पर साफ बोर्ड लगाया गया है। जो आखिरी सफाई यहाँ इस वाटर टैंक की गई थी वो थी जुलाई 2015। जुलाई 2015 में इस वाटर टैंक की जुलाई 2014 में इस वाटर टैंक की जो है सफाई की गई थी, और अगली डेट जुलाई 2015 की निर्धारित की गई थी। लेकिन उसके बाद से इस वाटर टैंक की कोई भी अब तक सुध लेने नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर रह रहे मौजूदा सेक्टर 45 के निवासियों को पानी की समस्या से काफ़ी जूझना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ सेक्टर 45 के निवासी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कारण है जो नया वाटर टैंक अब तक नहीं बन पा रहा, और जो पुराने वाटर टैंक की जो हालत इस समय खस्ता हो गई है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं निगम कमिश्नर श्री विनय प्रताप सिंह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम्युनिटी सेंटर में जो पुराने वृक्ष थे उनको कटने से रोका, और उन्होंने इस मामले के संज्ञान ली। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने स्वयं देखा कि जो हमारा फ़िलहाल वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक की ना तो इसमें सफाई की व्यवस्था है, और आखिरी सफाई इस टैंक की 2014 में हुई थी, और अभी 2020 चल रहा है। पानी की कंडीशन अगर आप घरों में देखेंगे तो काफ़ी गंदा आता है, लोग बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको अभी तक अटेंड नहीं किया गया। देखिए, ये पानी की कैपेसिटी जैसा आपने विजुअल में देख लिया होगा, लगभग 3.5 लाख लीटर का, यानी कि 3500 किलो लीटर का ये टैंक है। और जो हमारे देश का जो मानक है वो 56 लीटर प्रति व्यक्ति। अगर आप 4000 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास पानी की सरकारी नियमों के हिसाब से अगर हम 60 को भी 4000 से गुणा करें तो भी ये लगभग हम इसका 70% या 80% पानी ही जायज़ तौर पे खर्च कर सकते हैं, या तो वो पानी कहीं और जा रहा है इसकी। लेकिन जो सबसे मुख्य कारण ये है कि इसकी मोटरें जो हैं और उनकी तारें, जिनको कि बहुत पहले बदल जाना चाहिए था, इनकी मोटरें अक्सर ख़राब होती रहती हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि इसमें पैनल नहीं है। जब एम्पियर कम होगा तो जो बेचारा ऑपरेटर है उसको पता ही नहीं चलेगा कि लो वोल्टेज हो गया और उसमें करंट बढ़ गया है, मुझे इसको बंद कर देना है, उसको पता चल ही नहीं सकता। पैनल के लिए कई बार बातचीत की गई। एक्सीएन साहब को मैंने खुद फ़ोन करके रिक्वेस्ट की थी 14 अगस्त को कि साहब ये तार बदलवा दीजिए, क्योंकि तार बहुत पतली है, लोड नहीं ले पाती। रही बात दूसरे टैंक की, सेक्टर को दूसरा टैंक ज़रूर चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें और टैंक चाहिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है, वृक्ष हैं, उनको तभी काटा जाए जब कोई भी और विकल्प शेष ना हो।
अगर ओपन स्पेस में ही करना है तो ऐसे पार्क आपने स्वयं देख लिए जहाँ पर के काफ़ी जगह है जिसको कि पार्क के अलावा अन्य कामों में रहने के उसमें प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा होता कि वहाँ का विकल्प तलाश लिया जाता। सरकार है भाई, एमसीजी उनको और भी अच्छे मकान उनसे बेहतर दे सकती है, लेकिन रेजिडेंट जो यहाँ रह रहे हैं उनके पास बेचारों के कोई भी विकल्प नहीं है। वो मकान छोड़ के या तो वो मकान छोड़ के चले जाएं या कोई और। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से हमारे कमिश्नर साहब एक्टिव हैं, मेरे को पूरा भरोसा है कमिश्नर साहब ज़रूर इसकी ज़रूर कुछ ना कुछ इसका संज्ञान लेंगे और इसको अवश्य ठीक करेंगे। दूसरी बात जो है, ये ट्रैक्टर जो आया, अब ये समझ लीजिए जैसे घर की छत होती है, अब उसके ऊपर भाई लगभग अंदाज़ा लगा लो एक टन या उससे थोड़े कम वजन का ट्रैक्टर होगा। अब वो ट्रैक्टर पे चला गया और सारी टाइलें और मड फंसका उखड़ गया। अब इसमें सीपेज होगी और मैं समझता हूँ ये काफ़ी भारी नुकसान है। अगर छत ढह जाती तो काफ़ी भारी नुकसान हो सकता था। यह काफ़ी बड़ी लापरवाही है और मुझे लगता है कि इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए था। जिस तरीके से मैप में भी दिखाया गया कि जो जगह है वो पार्क की पूरी निर्धारित की गई है, लेकिन उस पार्क की हालत जो है इस समय बद से बदतर हो गई है। सर, पार्क में जो अब रेजिडेंशियल एरिया बना दिया है, बीच में पार्टीशन कर दिया है, किसकी गलती मानते हैं? देखो, ये तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा अपना ग्राउंड लेवल पे एफर्ट मारेंगे तो ये ऐसी चीज़ है जो सरकारी चीज़ बहुत आसानी से करवा जा सकती है। और हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों का थोड़ा संज्ञान लें, क्योंकि सेक्टर में और जगह भी बहुत ऐसी जगह हैं। वहाँ पर हमारे कम्युनिटी सेंटर के पास फ़िश मार्केट बन गई है जो कि पूरी अनऑथराइज्ड है, जिसका कोई मतलब कि कोई सुनवाई भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता भी नहीं है। तो इस तरह की इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं सेक्टर पे। हमारी तो रिक्वेस्ट है सेक्टर 45 में इंक्रोचमेंट ड्राइव चलानी चाहिए। गवर्नमेंट को पता है कौन सी लैंड इंक्रोच है, कौन सी सही है। हम रेजिडेंट्स तो नए हैं तो हमें इतना अच्छे से पता नहीं है कि कौन सी लैंड कैसे है। उनके पास सारे टाउन एंड प्लानिंग के अप्रूव्ड मैप्स हैं, दे कैन हैव, उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं और सेक्टर को इन छोटी मोटी चीज़ों से निजात दिला सकते हैं। और जिससे हमारे को एक अच्छा महसूस होगा कि हमारा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही पैसा इन्वेस्ट करके लोग आते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, पानी की इतनी समस्याओं से जूझना पड़ता है, वाटर टैंक 6-6 साल से साफ़ नहीं होता। तो ये बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज़ हैं किसी भी समाज में रहने वाले आदमी की। और अभी हमारे को पता लगा है कि हमारे एक सेंटर में एक पार्क है, डीपीएस स्कूल से 20 मीटर पे है, 9 मीटर पे वहाँ पर मकान है। उसके सामने अभी एक एचएसवीपी ने मार्केट काटनी है जिसके अंदर 5-5 करोड़ रुपए का बेस प्राइस रिजर्व किया हुआ है। वहाँ पर एसटीपी बनने वाला है। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट पार्क जो होता है वो थोड़ा दूर होना चाहिए कि भाई रेजिडेंशियल एरिया से बिल्कुल नहीं हो सकता। पानी वाटर टैंक की समस्या जो है कम्युनिटी सेंटर में बन रहा था, आपने निगम कमिश्नर से शिकायत की लेकिन वहाँ काम रुकवा दिया। आपने पार्क का सुझाव दिया लेकिन पार्क में भी जगह भी नहीं है, तो अब ये नया वाटर टैंक कहाँ बनेगा? सर देखो, ये सारा जो लोकेशन जो है, मतलब कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप ऑफ वर्क है। इसके अंदर हमें तो वाटर टैंक से मतलब है। लोकेशन तो गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करनी है, तो गवर्नमेंट का काम ही यही है। एमसीजी इसको निर्धारित करे, एचएसवीपी से डिस्कस करे क्या साइट्स अवेलेबल हैं, क्या एग्जिस्टिंग लोकेशंस अवेलेबल हैं या उनको नहीं चाहिए। इसके अंदर मतलब कि एक रेजिडेंट, एक आम आदमी के लिए सुझाव देना बहुत ही मुश्किल है। इस कार्य को हम सोचते हैं कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनका ये प्रोफाइल है और इनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए और उसको इस तरह से विचार करना चाहिए कि हम किसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पेक्ट ना करें। और करना भी पड़े थोड़ा बहुत, कई बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर। तो यहाँ मौजूदा निवासियों ने भी बताया कि किस तरीके से पानी की जो समस्या है इनको कितने समय से जूझना पड़ रहा है। लेकिन खैर, अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से सेक्टर 45 में जो है अब कौन सी जगह निर्धारित करता है जहाँ पर नया वाटर टैंक बने, क्योंकि साफ तौर से कम्युनिटी सेंटर पे वाटर टैंक बनाया जा रहा था, वहाँ पर जो है निगम कमिश्नर ने काम को रुकवा दिया। और उसके बाद जब पार्क का सुझाव दिया तो पार्क में भी हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि वहाँ भी वाटर टैंक बन नहीं सकता। लेकिन खैर, अब देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन सेक्टर 45 के निवासियों के लिए पानी की समस्या को कब जो है दूर करता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ गौतम वशिष्ठ, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सही समय पर सही लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।